नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। चूरू के सरदार शहर में एसीबी ने सीसीआई के 3 प्रोफेसर्स को 12 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। तीनों सरदार शहर में आयुर्वेद कॉलेज के निरीक्षण के लिए आए थे। कॉलेज के पक्ष में रिपोर्ट देने के बदले में 12 लाख की रिश्वत मांगी थी, जिस पर एसीबी ने सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिकल साइंसेज के तीनों प्रोफेसर डॉक्टर नितिन, डॉक्टर पुनीत और डॉक्टर शिरीष को गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रोफेसर्स ने रुपए हाथ में नहीं लेने की बात कही, जिस पर उनको थैले में 4-4 लाख रुपए डालकर दिए, जिस पर एसीबी की टीम ने तीनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। जैसलमेर के पोखरण में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया का सपना साकार होता नजर आ रहा है। जहां कुछ करने की तमन्ना हो तो सफलता को छूना कोई बड़ी बात नहीं है। जो एक परमाणु नगरी में 24 वर्षीय 10वीं पास वैज्ञानिक कमल सोलंकी ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार की बिजली बचाओ की अपील को ध्यान में रखते हुए एक उपकरण तैयार किया गया है, जो पानी के ट्यूबवेल मशीन को चालू व बंद का मोबाइल के जरिए कार्य करता है। बड़ी बात यह है कि दोनों वैज्ञानिक माली जाति से और 10वीं व 8वीं पास हैं। वहीं जिससे सैकड़ों बिजली यूनिट की बचत होगी। किसान का मकान ट्यूबवेल पंप रूम से दूर है या वो मशीन चालू करके भूल से कहीं बाहर चला गया तो वो उपकरण से जुड़े मोबाइल के नंबर पर कॉल करके मशीन को ऑफ कर सकते हैं। बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना क्षेत्र के शंभूपुरा गांव में मानवीयता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। 2 दिन पहले युवक युवती को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया गया और चौराहे पर दोनों के साथ मारपीट की गई। यह कृत्य किसी और ने नहीं बल्कि युवती के परिजनों ने ही किया। कलिंजरा थाना अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि गांव के ही युवक युवती प्रेम प्रसंग के चलते करीब 15 दिन से पहले गाँव छोड़कर भाग गए थे। 16 अप्रैल को दोनों को गुजरात के पास से पकड़कर गाँव लाया गया था। इस दौरान कई ग्रामीण लोगों को घेरे में खड़े रहे, लेकिन किसी ने रोका टोका नहीं। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसको मेडिकल कराया गया। सरपंच कैलाश से पूछताछ की गई तो उसने पूरी वारदात को स्वीकारा। जयपुर के चोमू कालाडेरा थाना क्षेत्र में मंडारीको इलाके में स्थित एमआर लकड़ी की फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना दमकल को दी गई। 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से फैक्ट्री में लाखों रुपए की लकड़ी आग की भेंट चढ़ गई। दौसा के सिकंदरा चौराहे पर शादियों के कारण यातायात के दबाव बढ़ने से बार बार जाम लगाता रहता है। इससे जयपुर रोड, मानपुर रोड, बांदीकुई रोड में गीजगढ़ रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। यातायात कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद मशक्कत कर जाम में फंसे वाहनों को निकाला। जाम में फंसे एक ट्रक चालक और सिकंदरा चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों में जाम खुलवाते समय नोकझोंक भी हो गई। बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी के लिए एमओयू होने से पचपदरा में खुशी का माहौल है। पचपदरा, बायतू और बाड़मेर जिले से कई लोग एमओयू देखने के लिए जयपुर पहुंचे। झुंझुनू के खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया गया। एचसीएल स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान चंपारण सत्याग्रह, साबरमती आश्रम स्थापना एवं पंडित दीनदयाल शताब्दी समारोह, डायरेक्टर माइनिंग एसके भट्टाचार्य मुख्य अतिथि रहे। समारोह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें देहरादून के कवि डॉक्टर बद्रीनाथ मिश्रा, सहारनपुर के राजेंद्र रंजन, लखनऊ के सूर्य कुमार पांडे काव्य पाठ करेंगे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में उड़ान व सारथी अभियान कार्यशाला के दौरान अरनोदा की 8वीं कक्षा की छात्रा मीना गायरी ने बाल विवाह को लेकर विचार व्यक्त कर सभी को भाव विभोर कर दिया। उसने कहा कि मेरे दादा दादी व माता पिता मेरा बाल विवाह करना चाहते हैं, किंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और पढ़ना चाहती हूँ। वहीं जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, जिला प्रमुख लीला जाट, एडीएम राकेश कुमार, सीओ नथमल डिंडेल आदि ने बालिका मीना का माल्यार्पण कर स्वागत किया। भीलवाड़ा के पुलिया कला कस्बे के कीरो के मोहल्ले में फैली गंदगी से ग्रामीण परेशान है। मोहल्ले के मुख्य पेयजल स्रोत हैंडपंप के चारों ओर फैली गंदगी से पानी भरने में समस्या हो रही है। वहीं कई बार पंचायत प्रशासन को सूचित किए जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भीलवाड़ा के पुलिया कला पुरानी तहसील रोड स्थित लाखों रुपयों की लागत से निर्मित पुलिस थाना भवन 25 सालों से धूल झांक रहा है। राजसमंद के देवगढ़ में मारू दरवाजे के अंदर पानी की नालियां हैं। कचरे से भरी पानी रोड पर बहने से राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पाली के सुमेरपुर में राजस्थान सरपंच संघ के अध्यक्ष सुमेर सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कृषि उपज मंडी सुमेरपुर में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद करने की मांग की। वहीं ज्ञापन में बताया गया कि किसानों को नए साख सीमा बनाने में अभी तक कोई नियम कायदे नहीं आए हैं। सरकारी बैंकों से फसल बीमा करवाया था, परंतु अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है।
जोधपुर के शेरगढ़ में अतिक्रमण हटाने के बाद पंचायत समिति के मैदान में नया बस स्टैंड शिफ्ट किया गया है, जहां उपखंड अधिकारी विकास राज पुरोहित के निर्देशन में नए बस स्टैंड को निखारा जा रहा है। जहां यात्रियों की छाया के लिए 2 बड़े टेंट लगाए गए हैं व ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई है। प्रधान तगाराम भील का कहना है कि नए बस स्टैंड पर 60 नई दुकानें बनाई जाएंगी। वहीं नए बस स्टैंड पर बाजार खिलने लगा है, जहां के वीरान इलाके में अचानक रौनक लौट आई है, जहां पर बसों का ठहराव शुरू हो गया है। अब शेरगढ़ कस्बे के बाजार में आने वाली बसों की आवाजाही बंद हो गई है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में दिव्यांग सहायता एवं चिन्हीकरण शिविर में 135 दिव्यांगों का पंजीयन कराया गया। इसमें दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास के प्रपत्र तैयार किए गए। शिविर में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ज्ञानमल खटीक ने कहा कि दिव्यांगों को विभिन्न जन कल्याणकारी राजकीय योजनाओं से सहायता एवं सहयोग कर मानवता की सच्ची सेवा करना पुनीत कर्तव्य है। इस अवसर पर प्रधान चौधरी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को दिव्यांग की हर प्रकार से सहायता करनी चाहिए। गरीब व्यक्ति एवं दिव्यांग की सेवा से ही मानवता की सच्ची सेवा है। विकास अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा ने समारोह में ग्राम सेवक पदेन सचिवों को निर्देश दिए कि शीघ्र ग्राम पंचायत क्षेत्र का सर्वे कर दिव्यांगों को किस उपकरण की आवश्यकता है वो बताएं। चित्तौड़गढ़ के आकोला में टेंट हाउस व्यवसायी कुंदनमल हिंगड़ ने समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के बालक बालिकाओं को भोजन कराया, जिसमें समाज के कई समाजसेवी ग्रामीणों ने सहयोग दिया। वहीं बैसाख महीने में जहां एक और लोग पुण्य अर्जन के लिए प्याऊ लगवाते हैं, पक्षी हेतु परिंदे बांधते हैं। उदयपुर के कोटड़ा थाना क्षेत्र के मेडी पंचायत में विवाहिता ने अपने घर कीटनाशक निगलकर जान दे दी। पीहर पक्ष ने मामला हत्या का बताते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। गुस्साए पीहर पक्ष के लोगों ने पथराव भी किया। अगले दिन मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर एएसआई बंशीलाल, एएसआई देवी सिंह जाब्ते के साथ मेडी पहुंचे। इधर मृतका के पीहर गुजरात मोहब्बतपुरा से पहुंचे पीहर पक्ष के लोगों ने शव को देखा। शव को देखने के बाद पीहर पक्ष ने मामला हत्या का बताते हुए पति पर आरोप लगाए। वहीं पुलिस ने शव को कोटड़ा सीएचसी के मुर्दाघर पर रखवाया है। दोनों पक्षों के बीच जाति समाज की वार्ता नहीं होने से अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है। उदयपुर के चिखला थाना क्षेत्र के चिखला गांव में युवक की किसी अज्ञात ने पेट में छुरा घोंपकर हत्या कर दी। शव को पुलिस ने सीएचसी पर रखवाया है। सूचना पर एसएचओ अमराराम मीणा जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर मौका मुआयना करने के बाद पुलिस शव को उठवाकर मुख्यालय के सीएचसी के मुर्दाघर ले गई। मृतक गुजरात का होने के साथ ही कोटड़ा क्षेत्र के क्यारा गांव का दामाद था। मृतक के परिजनों को सूचना के बाद वे कोटड़ा मुख्यालय पहुंचे। पुलिस मामले में दोनों पक्षों के बीच वार्ता करवा रही है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के तोलियासर गांव में कल दोपहर से बिजली गुल है। विश्व प्रसिद्ध बाबा भैरवनाथ का मंदिर होने के कारण हजारों लोग आते हैं। वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस गांव को गोद ले रखा है, परंतु 20 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक बिजली का अता पता नहीं है। वहीं इस गर्मी के मौसम में लोगों का हाल बेहाल है। सांसद आदर्श गांव का यह हाल है तो बाकी गांवों का क्या हाल होगा, यह सोचने का विषय है। भीलवाड़ा के बिजौलिया ग्राम पंचायत में सचिव के लंबे समय से अवकाश पर होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है। जन्म, मृत्यु, जाति, मूल निवासी व वारिस प्रमाण पत्र के साथ ही जॉब कार्ड व राशन कार्ड बनाने के लिए भी लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं वार्ड पंच नरेश सोनी ने विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र ही अतिरिक्त सचिव लगाए जाने की मांग की है। लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। नागौर के डेगाना में नगरपालिका बने हुए 18 महीनों से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी नगरपालिका में रिक्त पदों पर कर्मचारी नहीं लगे हैं। वहीं लोगों को अपने काम करवाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ के आकोला बस स्टैंड पर दिनों दिन बढ़ रहा अतिक्रमण आम यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। इससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है।
यात्रियों ने बताया कि चाय का ठेला व सब्जी ठेला सहित कई व्यवसायियों के खड़े रहने का स्थान निश्चित नहीं होने के कारण अतिक्रमण बढ़ रहा है। वहीं कई शिकायतें करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कस्बे के आसपास के दर्जनों गांवों से जुड़ा हुआ मामला है। जयपुर के कानोता में सरस के ट्रक ने खड़ी बोलेरो को टक्कर मार दी, जिसमें बोलेरो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बारा के चीपा दौड़ में भील समाज के सदस्यों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम हीरालाल वर्मा को ज्ञापन सौंपा। समाज के संभागीय अध्यक्ष हरिशंकर भील ने बताया कि अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ समता आंदोलन समिति के प्रदेश अध्यक्ष कालूलाल भील के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। इसके अनुसार छात्रावास का नाम आदिम बालिका छात्रावास के नाम से किया हुआ है, जबकि यह भील समाज को आवंटित है। इसके निर्माण के लिए भील बंधुओं ने अनेकों योगदान दिए हैं, जबकि अन्य समाज को यह फायदा मिल रहा है। बारा के चीपा दौड़ में एक बार फिर विधायक श्री रामपाल जी मेघवाल ने ARO और AN को फटकार लगाई। वहीं बिजली विभाग की लगातार मिल रही शिकायतों को सुनकर विधायक ने फटकार लगाई। वहीं आगे से कार्यकर्ताओं को परेशान नहीं करने की नसीहत दी। चित्तौड़गढ़ के आकोला में सावे नजदीक आने के साथ ही बाजार में शादी ब्याह की खरीदारी तेज हो गई है। ग्रामीण आसपास से भी शादी ब्याह का सामान खरीदने के लिए इन दिनों चहल पहल बनी हुई है। 29 अप्रैल को आखातीज को शहनाई की गूंज सुनाई देगी। वहीं कस्बों में होने वाले बाल विवाहों की रोकथाम के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। वहीं बाल विवाह की रोकथाम के लिए अधिकारी व तहसीलदारों ने गांवों के सभी अधिकारियों को पाबंद किया है। सीकर के पीपराली के पलसाना कस्बे में बच्चों के साथ खेल रहे 1 वर्षीय मासूम की हौज में डूबने से मौत हो गई। परिजन बच्चे को लेकर पलसाना हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीकर के धोद में कल 14 ग्राम पंचायतों में पट्टा वितरण अभियान शुरू किया जाएगा। इन 14 ग्राम पंचायतों में अभियान के जरिए जो व्यक्ति पट्टा बनाना चाहता है वह आवेदन कर सकता है। वहीं इस अभियान में ऐसे लोग लाभान्वित होंगे जिनके आवासीय या कमर्शियल पट्टे नहीं बने हुए हैं, उन्हें ग्राम पंचायत पट्टा जारी करेगी। सीकर के नीम का थाना घर में घुसकर महिलाओं के साथ की मारपीट का मामला सामने आया है। घटना शहर के अभय कॉलोनी की है। भीलवाड़ा के बिजौलिया में श्री राम कल्याण गुरु राम स्नेही गौशाला समिति ने उपखंड अधिकारी आलोक जैन को ज्ञापन सौंपकर गौशाला में चारे पानी की व्यवस्था करवाने की मांग की। वहीं समिति अध्यक्ष संत मालम राम ने बताया कि गौशाला स्थित कुएं का पानी सूख जाने व चारा भी मात्र 7 दिन का ही शेष रहने से गौवंश का पालन दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है। नागौर के मेड़ता सिटी की सड़कों की हालत खराब है। जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। शहर का अन्य विकास कार्य भी नहीं हो रहा है। शहर के नाराज युवाओं ने एसडीएम हीरालाल मीणा को ज्ञापन सौंपा। 7 दिन में शहर का विकास कार्य शुरू करने के लिए नगरपालिका चेयरमैन और ईओ को पाबंद करने की मांग की। यदि विकास कार्य नहीं शुरू किया गया तो डीजे कोर्ट के मेड़ता में दावा पेश किया जाएगा। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र के नाबरिया गांव में एक नाबालिग दुल्हन का बाल विवाह प्रशासन ने रुकवा दिया। प्रशासन को सूचना मिलने पर मांगीलाल रैगर की 16 वर्षीय पुत्री का विवाह बला का खेड़ा दिनेश रैगर के साथ हो रहा था। वहीं पुलिस ने दूल्हे दिनेश रैगर को हिरासत में ले लिया। चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने जलिया चेक पोस्ट पर द्वारा नाकाबंदी के दौरान नीमच की तरफ से आई महिंद्रा पिकअप में से 180 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर के जौथी में शैक्षणिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्राम पंचायत के समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधान मौजूद रहे। पाली के रानी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 के कुनकुनाथ कॉलोनी से पानी निकासी के लिए नाली नहीं होने से सड़क पर गंदा पानी फैल रहा है। राहगीरों को निकलने में परेशानी हो रही है। वहीं रानी शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बाबूलाल जांगड़ ने बताया कि पालिका प्रशासन को कई बार समस्याओं को लेकर अवगत कराया गया, लेकिन समस्या अब तक जस की तस बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा नीमच मार्ग पर स्कूटर सवार 2 युवकों ने कार पर फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की। हालांकि फायरिंग में किसी को चोट नहीं लगी। वहीं रितेश ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। कोतवाली पुलिस की टीम को रितेश घटनास्थल पर ले गया तो कुछ समय बाद रितेश के मोबाइल पर मैसेज भेजकर रितेश को धमकाया। पाली के देसुरी में स्वच्छ भारत का एक और जहां केंद्र सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन आज भी आम लोग देसुरी के मॉडल राठेलाव तालाब में खुलेआम शौच जा रहे हैं। यही नहीं, इस तालाब में धार्मिक कार्यक्रम भी संपन्न होते आ रहे हैं। खासकर देवजूलनी पर्व के मौके पर हिंदू संस्कृति के रीति रिवाजों के अनुसार श्रद्धालु भगवान को स्नान करवाते हैं। वहीं मुस्लिम धर्म के श्रद्धालुओं द्वारा ताजिए मुहर्रम के कार्यक्रम भी अंतिम समय में यहां संपन्न किए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ के बदेसर में भादसोड़ा में आचार्य सम्राट डॉक्टर शिवमुनि आदि ठाणा का मंगल प्रवेश धूमधाम से हुआ। कस्बे के समाज बंधुओं ने आचार्य की पधरावणी की। बारा के अंता के सीसवाली थाना क्षेत्र के 7 वर्षों से फरार चल रहे बलात्कार के आरोपी जय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के ऊपर पुलिस द्वारा 2000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।
बांसवाड़ा के दानपुर थाने से महज 100 मीटर की दूरी में सट्टा बाजार एक बार फिर जोरों पर चल रहा है। दानपुर पुलिस बनी अनजान बैठी है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में मासूम की थाना सर्किल के कल्याणपुरा गांव में जीप की टक्कर से मौत हो गई। ननिहाल में शादी समारोह में आया था, खुशियां मातम में बदल गई। पुलिस ने मासूम को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने जीप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के बनेड़ा थाना पुलिस ने रायला की सुनीता चौबे का मोबाइल बरामद किया। वहीं सुनीता की हत्या के बाद आरोपी प्रेमी आरिफ ने सरदारपुरा गांव के पास कुएं में मोबाइल फेंक दिया था। पुलिस अब मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालकर छानबीन कर रही है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में रायला थाना क्षेत्र के बैरा गांव में विद्युत लाइन के टकराने से आग लग गई। आग से आइसक्रीम की लारियां, 2 गाड़ी, घास, लकड़ियां सहित अन्य सामान जल गया। वहीं जिला मुख्यालय से पहुंची दमकल के साथ ही कंचन व संगम समूह की 3 दमकलों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। भीलवाड़ा के फूलियाकला पुरानी अरवड़ गांव में समाज द्वारा नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई। समाज के लोगों ने इस दौरान नशा नहीं करने का संकल्प लिया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह पर रोकथाम, मृत्यु भोज में 1 मिठाई, सामाजिक कार्य में डीजे बंदी विषयों पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। भरतपुर के वैर राज्यसभा सदस्य रामकुमार वर्मा भरतपुर जिले के 10 दिवसीय प्रवास दौरे पर आए हुए हैं। वैर की ग्राम पंचायत चकधर सोनी के गांव आजादपुरा में राज्यसभा सदस्य के आतिथ्य में चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। टोंक के उनियारा में बाइक के सामने नील गाय आ जाने से बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भरतपुर के वैर जगजीवनपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 छप्पर कोष घर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से पशुओं का चारा, पेड़ और ट्रांसफार्मर भी जल गए। वहीं जगजीवनपुर में बिजली की वजह से यह आग की तीसरी घटना है। इसके बावजूद भी बिजली विभाग मौन बैठा है। जालोर के आहोर क्षेत्र में गांवों में झोलाछाप डॉक्टर्स का जाल दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में चिकित्सा विभाग सहित स्थानीय प्रशासन भी झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे हैं। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। अजमेर के पिंसागढ़ उपखंड के ग्राम मेवाड़िया में ब्लॉक स्तरीय योगी सेना का गठन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष मुकेश नाथ भाटी एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील योगी की देखरेख में कार्यकारिणी का गठन किया गया। सिरोही के आबू रोड में पाकिस्तान की ओर से कुलभूषण जाधव की सजा माफ कराने के लिए शिवसेना ने मांग की। रिहाई की मांग को लेकर नगर प्रमुख लालाराम खारवाल के नेतृत्व में तहसीलदार को रिहाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। भरतपुर के रूपवास में थानाधिकारी के नेतृत्व में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए पुलिस जाब्ते के साथ रास्ते को सुलवाने की कार्रवाई की। वहीं दुकानदारों से समझाइश कर अतिक्रमण को हटवाया गया, साथ ही भविष्य में अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी दी गई। अलवर के लक्ष्मणगढ़ बड़ौदा में कस्बे में सीमा समीपवर्ती ग्राम मीना का बास में मकान के पीछे ऊंट बांधने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। वहीं मौके पर पहुंची बड़ौदा में पुलिस ने घायलों को बड़ौदा में के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाकर इलाज करवाया। भरतपुर के डीग कस्बे में पानी की समस्या को लेकर लोग परेशान हैं। पीने के पानी को भी लोगों को खरीद कर लाना पड़ता है। वहीं इलाकों में टैंकर से भी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। हैंडपंप कुएं सूखे पड़े हैं। विभागीय अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हनुमानगढ़ के रावतसर पल्लू कस्बे के जीएसएस से जुड़े उदासर धीर देसर गांव में पिछले 5 दिनों से बिजली कटौती हो रही है। इससे लोगों को भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों के बार-बार बिजली कटौती का कारण पूछने पर डिस्कॉम द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। हनुमानगढ़ के नोहर चक राजस्तर में श्रीमद् भागवत कथा एवं सत्संग का शुभारंभ हुआ। इस दौरान कलश यात्रा निकाली गई, जो कि राधा कृष्ण मंदिर से शुरू होकर कथा स्थल पहुंची। जालोर के चितलवाना उपखंड क्षेत्र में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि चोर अब अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों की गाड़ियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं चोरों ने जालोर जिला प्रमुख बन्ने सिंह गोहिल की हाडेचा से स्कॉर्पियो गाड़ी चुरा ली। सरवाना पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया।
अजमेर के विजयनगर स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी 23 अप्रैल को करोड़ों के विकास कार्य का शिलान्यास एवं अनेक विकास कार्य का शुभारंभ करेंगे। अजमेर के भिनाय मसूदा में जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने नागोला, सिंगावल सहित क्षेत्र के अनेक गांवों का दौरा कर जन समस्याएं सुनी। दौसा के सीकराय उपखंड अधिकारी शेफाली कुशवाहा ने घूमड़ा में माड़ा छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में एसडीएम को छात्रावास में अनियमितताएं देखने को मिली। वहीं निरीक्षण के दौरान छात्रावास से हॉस्टल वार्डन मौके पर नहीं मिले और हॉस्टल में रसोई घर में गंदगी देखने को मिली। अलवर के राजगढ़ में गांव मुनपुर में पानी के कुंड में गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। बालक के परिजनों ने बताया कि उन्होंने दोपहर को बच्चे को तलाश किया लेकिन कहीं नहीं मिला। इसके बाद पानी के कुंड में बालक पड़ा हुआ मिला। झालावाड़ के अकलेरा में मीणा समाज सकल पंचायत चुनाव मामला अब थाने तक पहुंच गया है। चुनाव के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस दोनों पक्षों को समझाइश की और मामला सुलझाया। झालावाड़ के झालरापाटन जिला प्रशासन ने और झालरापाटन सदर पुलिस ने बोरदा गांव में पहुंचकर बाल विवाह रुकवाया। शादी गुजर समाज में हो रही थी। अजमेर के मसूदा कस्बे में डिपो के चालक और परिचालक की मनमानी की वजह से आए दिन जाम लगा रहता है। वहीं रोडवेज बस नए बस स्टैंड पर खड़ी न होकर पुराने बस स्टैंड पर ही खड़ी रहती है, जिसके चलते आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सवाई माधोपुर के खंडार में इनामी डकैत रामलाल गुर्जर ने क्षेत्र के पाली स्थित पेट्रोल पंप मालिक की घर के बाहर खड़ी कार फूंक दी। साथ में पंप मालिक को फोन पर धमकी भी दी गई। झुंझुनू के उदयपुर वाटे कस्बे में वार्ड 425 के बीच सीमा पर अनशन पर बैठे लोगों को जिला कलेक्टर ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। प्रस्तावित शराब की दुकान निरस्त करने का आश्वासन दिया। 18 दिनों से आंदोलन कर रहे लोगों में से 3 दिन पहले ही 2 लोगों ने भूख हड़ताल शुरू की थी। चूरू के तारानगरन में शराबबंदी की मुहिम को लेकर जन क्रांति मंच ने और तेज कर दिया है। जन क्रांति मंच के जिलाध्यक्ष नेतृत्व में लोग अधिकारी से मिले और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वही ज्ञापन में लिखा, ना शराब पिएंगे ना पीने देंगे। झालावाड़ के मनोहर थाना में बाल विवाह कानून की धज्जियां उड़ रही है। प्रिंटर धड़ल्ले से नाबालिगों के शादी के कार्ड छाप रहे हैं। ना ही उन्हें कानून का डर है और ना ही किसी और का। सिरोही के शिवगंज माली समाज की ओर से अक्षय तृतीया को कामेश्वर महादेव धाम पर आयोजित सामूहिक विवाह में 18 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। धौलपुर के राजाखेड़ा में चंबल से बजरी का अवैध खनन नहीं रुक रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों ट्रैक्टर अवैध बजरी खनन कर रहे हैं। झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र के इरली वन प्लांटेशन में अज्ञात कारणों से आग लगने से लगभग 20 हेक्टेयर वन क्षेत्र में आग लग जाने के कारण झाड़ियां जल गई। सूचना मिलने पर वन कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे तथा दमकल को बुलाकर ग्रामीणों की मदद से करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। करौली के टोड़ा भीम में डिजिटल इंडिया के तहत कार्य नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते आए दिन मेंटेनेंस के नाम पर साइट बंद रहती है। भामाशाह जाति मूल राशन कार्ड के लिए भी लोगों को ई मित्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसकी वजह से उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए भी छात्र ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे। पाली के मारवाड़ जंक्शन में मारवाड़ से जम्मू की ओर जा रही जम्मू तवी में एक युवक को सेल्फी लेना भारी पड़ गया। युवक चलती ट्रेन से असंतुलित होकर नीचे गिर गया, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। जीआरपी थानाधिकारी गजानंद यादव ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। पाली के मारवाड़ जंक्शन में नवनिर्मित तुमतीनाथ दादा के जिनालय की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 24 अप्रैल से 2 मई तक आयोजित होगी। कार्यक्रम को लेकर पारसमल भंडारी व राजू खिवेशरा ने बताया है कि 24 अप्रैल को आचार्य श्री चंद्रानंद सागर सुरेश्वर जी महाराज व आदि ठाणा का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य नगर प्रवेश होगा। वहीं प्रतिष्ठा महोत्सव और देश के अनेकों कोने कोने से लोग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसको लेकर मारवाड़ जंक्शन को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पाली के मारवाड़ जंक्शन में पत्रकार राजेंद्र सिंह देणोक पर हुए हमले को लेकर पत्रकारों ने रोष जताया है। वहीं शैलेश वर्मा, रमेश पवार, संजय सेठ व प्रमोद सेन ने पाली पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में अजमेर विद्युत वितरण निगम कपासन के कॉन्ट्रैक्टर शिव प्रताप सिंह चौहान अपने किसी कार्य के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में 55,000 रुपए निकलवाने गए थे, लेकिन चेक देने के बाद जब तक रुपए लेने का नंबर आता तब तक उनको किसी जरूरी कार्य से बाहर जाना पड़ा और इस दौरान शिव प्रताप सिंह ने अपने कर्मचारी को पैसे लेने वाला टोकन देकर चले गए और कर्मचारी को कहा कि जब नंबर आए तो टोकन देकर रुपए लेकर आ जाना। जब रुपए लेने का नंबर आया तो उस कर्मचारी ने टोकन देकर 55,000 रुपए ले लिए और चला गया। शिव प्रताप सिंह ने व्यक्तिगत रूप से बैंक में जाकर बैंक मैनेजर और आरपी लड्डा को 50,000 का चेक देकर रुपए वापस लौटाए। इस पर बैंक मैनेजर लड्डा ने शिव प्रताप सिंह को धन्यवाद दिया। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर क्षेत्र के बुल ग्राम पंचायत में टांडा बावजी स्थान पर कस्बे के कृष्णा ब्रिक्स ईट उद्योग के प्रबंधक लादूलाल
द्वारा मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वाटर कूलर लगवाया गया, जिसका जिला प्रमुख लीला देवी जाट, विधायक अर्जुन लाल जिनगर व भोपाजी देवीलाल गुर्जर ने फीता काटकर उद्घाटन किया और इसके साथ ही विधायक जिनगर ने भी उक्त वाटर कूलर से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। इस मौके पर मौजूद ग्रामीणों द्वारा मंदिर परिसर में भोजनशाला के निर्माण हेतु घोषणा की मांग करने पर जिला प्रमुख जाट ने कहा कि घोषणा तो मैं करती नहीं, पर कार्य कराने का प्रयास जरूर करूंगी। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।